स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे शकुनी को महाभारत के युद्ध का कारण क्यों माना जाता है। चलिए जानते हैं। महाभारत ऐसे युद्ध की कहानी है जो हमेशा से इस देश के मानस में छाई रही है। ये युद्ध देश के महायुद्धों में गिना जाता है। इसके बारे में हजारों सालों से पढ़ा जाता रहा है। ये ऐसा युद्ध था जो कौरवों और पांडवों से ज्यादा एक कुटिल शख्स से प्रतिरोध का परिणाम था। इस प्रतिरोध को वह ना जाने कितने सालों से अपने सीने के अंदर पाले हुए था। वह कुटिल पात्र वास्तव में शकुनी था। हम जानेंगे कि वो कौन सी प्रतिरोध की आग शकुनी के अंदर सालों साल जलती रही, जिसमें आखिरकार वह खुद भी खत्म हो गया। वह अपनी बहन गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से होने के बाद जो चाहता था वो कोई भी भाई अपनी बहन के घर के लिए नहीं करना चाहता। वास्तव में शकुनी पांडवों से ज्यादा कुरुवंश का सर्वनाश करना चाहता था। दरअसल महाभारत जितनी कौरवों और पांडवों के चारों ओर घूमती रही है, उतनी ही शकुनी के आसपास भी। कौरवों और पांडवों के बीच जबरदस्त वैमनस्य पैदा करने के और फिर से इस जबरदस्त झगड़े महाभारत जैसे युद्ध में तब्दील करने में शकुनी का ही हाथ था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुरुवंश का नाश तो नहीं हुआ, लेकिन कौरवों का नाश जरूर हो गया। इस युद्ध में शकुनी खुद मारा गया, उसका बेटा उलूक भी नहीं बचा। गांधार का राजकुमार था। शकुनी महाभारत का मुख्य पात्र है। गांधारी का भाई है, दुर्योधन का मामा है। वह अपनी सारी कुटिल चालें पासे और भांजे दुर्योधन के जरिए चलाता है। वह गांधार नरेश सुबल राज का बेटा था। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई तो शकुनी भी वहीं आ गया। वह दिल और दिमाग से कपटी और दुष्ट था। दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। शकुनी ने लगातार हमेशा ऐसा काम किया जिससे पांडव परेशान होते रहे। फिर महाभारत युद्ध में शकुनी ऐसे पांडव भाई ने किया जिसे सबसे कमजोर समझा जाता था। उसने शकुनी का वध किया। कैसे किया हम आगे पढ़ेंगे। गांधार राजकुमार शकुनी जुआ खेलने में एक्सपर्ट था। जब भी छल से युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए दुर्योधन ने बुलाया, तब उसकी ओर पासा फेंकने का काम शकुनी का ही करता था। वह ऐसा चतुर जुआरी था कि युधिष्ठिर को एक भी दांव नहीं जीतने देता था। वह न केवल युधिष्ठिर को बुरी तरह हराता था, बल्कि उकसाता रहता था कि जो चीजें उनके पास रह गई उसे भी दांव पर लगा दे। क्यों कुरुवंश से बैरभाव रख लिया। शकुनी ने कभी दुर्योधन को ठीक सलाह नहीं दी। कहा जाता है कि गांधार नरेश ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए धृतराष्ट्र से अपनी बेटी गांधारी की शादी की थी, लेकिन इस बेमेल विवाह को शकुनी ने कभी पसंद नहीं किया। उसे लगा कि कुरुवंश ने ऐसा करके उसके राज्य और परिवार दोनों की ही बेइज्जती की है। चूंकि कुरुवंश बहुत शक्तिशाली था, लिहाजा शकुनी सीधे सीधे उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। फिर भीष्म अपनी ताकत से गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए ब्याह ले गए। इसलिए उसने कसम खाई थी कि वो इसका बदला लेगा और कुरुवंश का समूल नाश कर देगा। इसी वजह से वह ऐसा चाले चलता था जिससे कौरवों और पांडवों लड़े और खुद को खत्म कर ले। लगातार चाले चलता रहता था। दुर्योधन चूंकि शकुनी पर जबरदस्त विश्वास रखता था, लिहाजा शकुनी के लिए कैसे भी साजिश करना बहुत आसान था। शकुनी की साजिश की वजह से ही पांडवों और को पहले वनवास भोगना पड़ा, फिर द्रौपदी की बेइज्जती हुई। इसके बाद ये कलह महाभारत के युद्ध में बदल गई। कैसे मरा शकुनी। महाभारत युद्ध के 18वें दिन शकुनी 5,000 घोड़ों, 200 रथ, 100 हाथी और 1000 सैनिकों के पैदल सेना लेकर डटा हुआ था। उस दिन कौरवों की सेना को बहुत नुकसान हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब कौरव की हार तय थी।
जब शकुनी और उसका पुत्र उलूक सहदेव की ओर दौड़े तो सहदेव के भाले से उलूक का ही सिर खंडित हो गया, वह मर गया। इसके बाद शकुनी और तेजी से युद्ध करने लगा। उसे बेटे की मृत्यु का आघात भी लगा था। उसने सहदेव पर भीषशक्ति अस्त्र का प्रहार किया। सहदेव ने बाण द्वारा उसकी शक्ति को निष्क्रिय करने के बाद भाले के आघात से शकुनी के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद शकुनी की मौत हो गई। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।